सत्ता और बयानबाजी का टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बाहरी राज्यों से आए अधिकारी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सरकार के ही मंत्री आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और यह विवाद अब प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सड़कों और सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। यह विवाद अब हिमाचल प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया और जो तहलका इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अब वो लोगों से छुपा नहीं है। जनता से कुछ भी छुपता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रदेश सरकार में जो चल रहा है वे बयान, वे तनाव लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद की शुरुआत लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से हुई, जिस पर पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपत्ति जताई थी। अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए कहा है कि मंत्रियों को अधिकारों से काम करवाना आना चाहिए, न कि उनके खिलाफ बयान देके। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम अधिकारी बाहरी राज्यों से हैं, लेकिन इससे उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अधिकारी हैं वो बाहरी राज्यों से हैं और इस पर उनके जो भी काम है उस पर सवाल उठाना मूर्खता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सरकार के स्तंभ होते हैं, यह किस राज्य से हैं मायने नहीं रखता। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं और हिमाचल के अधिकतम भी देश के अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो कार्यरत अधिकारी हैं जब हिमाचली बाहर के राज्यों में जाते हैं वे भी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं। अनिरुद्ध सिंह की टिप्पणी के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हैं और अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन नाम लिए बिना दोहराया कि एनएचए अधिकारी जैसे सम्मान उन्हें नहीं चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं और प्रदेश के लिए अगर उन्हें किसी के सामने बुरा भी बनना पड़े तो कोई दो राय नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं, इसके लिए उन पर सवाल भी उठ रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र और पूर्व सीपीएस नीरज भारती भी इस विवाद में कूदते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कुछ अधिकारियों पर हिमाचल के हितों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मामला यही नहीं थमा। हिमाचल प्रदेश के आईएएस अधिकारी एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अधिकारियों के मूल राज्य के आधार पर भेदभाव और को बढ़ाती है। जो हिमाचल प्रदेश में भेदभाव हो रहा है उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है और इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी काफी ठेस पहुंची है। आईपीएस अधिकारी एसोसिएशन ने भी इस बयान को हिमाचल और गैर हिमाचली अधिकारियों के बीच अवांछनीय खाई पैदा करने वाला बताया है और सरकार से भविष्य में ऐसे बयान न दोहराने की मांग की है। कुल मिलाकर सुक्खू सरकार आज अंदरूनी लड़ाई में उलझती हुई नजर आ रही है। मंत्री आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारी असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासन ठीक नहीं है, आपस में मंत्री उलझते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच आम जनता का क्या होगा। सुक्खू सरकार में चल रहा सत्ता और बयानबाजी का टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बाहरी राज्यों से आए अधिकारी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सरकार के ही मंत्री आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और यह विवाद अब प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सड़कों और सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। यह विवाद अब हिमाचल प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया और जो तहलका इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अब वो लोगों से छुपा नहीं है। जनता से कुछ भी छुपता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रदेश सरकार में जो चल रहा है वे बयान, वे तनाव लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद की शुरुआत लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से हुई, जिस पर पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपत्ति जताई थी। अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए कहा है कि मंत्रियों को अधिकारों से काम करवाना आना चाहिए, न कि उनके खिलाफ बयान देके। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम अधिकारी बाहरी राज्यों से हैं, लेकिन इससे उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
उन्होंने साफ कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अधिकारी हैं वो बाहरी राज्यों से हैं और इस पर उनके जो भी काम है उस पर सवाल उठाना मूर्खता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सरकार के स्तंभ होते हैं, यह किस राज्य से है मायने नहीं रखता। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं और हिमाचल के अधिकतम भी देश के अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो कार्यरत अधिकारी हैं जब हिमाचली बाहर के राज्यों में जाते हैं वे भी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें बड़ी बात नहीं। अनिरुद्ध सिंह की टिप्पणी के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हैं और अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन नाम लिए बिना दोहराया कि एनएचए अधिकारी जैसे सम्मान उन्हें नहीं चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं और प्रदेश के लिए अगर उन्हें किसी के सामने बुरा भी बनना पड़े तो कोई दो राय नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं, इसके लिए उन पर सवाल भी उठ रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस बीच और पूर्व सीपीएस नीरज भारती भी इस विवाद में कूदते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कुछ अधिकारियों पर हिमाचल के हितों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मामला यही नहीं थमा, सुक्खू सरकार में चल रहा सत्ता और बयानबाजी का टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।